जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतद्वांग्रेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान विभूति संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतद्वांग्रेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अंधकोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाख देवी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। श्री गौर निताय की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरोश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। So this morning we are reading from Srimad Bhagavatam, 8वें स्कंद 9वां अध्याय, जिसमें मोहिनी मूर्ति रूप के भगवान का अवतार। इसके 19वां श्लोक। असुराणं सुधादानं सर्पाणम् इव दुर्नयं मत्वा जातिनृशंसनं न तं व्यभजदुच्युतः। असुराणं सुधादानं सर्पाणम् इव दुर्नयं मत्वा जातिनृशंसनं न तं व्यभजत अच्युतः। असुराणं सुधादानं सर्पाणम् इव दुर्नयं मत्वा जातिनृशंसनं न तं व्यभजत अच्युतः। असुराणां सुधादानं सर्पाणम् इव दुर्नयं जातिनृशंसनं न तं व्यभजत अच्युतः। असुराणां सुधादानं सर्पाणम् इव दुर्नयं मत्वा जातिनृशंसनं न त्वं व्यभजत अच्युतः। माताएं। असुराणां सुधादानं सर्पाणम् इव दुर्नयं मत्वा जातिनृशंसनं न तं व्यभजत अच्युतः। असुराणां असुरों को, सुधादानं अमृत देना, सर्पाणां सांपों को, एव सदृश, दुर्नयम गलत अनुमान, मत्वा
इस प्रकार सोचकर जाति नृशंसनाम प्रकृति से अत्यधिक ईर्ष्यालु का नहीं तान अमृत को व्यावजत भाग दे दिया। अच्युतः अच्युत भगवान ने। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, असुर स्वभाव से सांपों के समान कुटिल होते हैं, अतएव उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी सामान्य नहीं था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने का समान घातक होता। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कहा गया है कि सर्पः क्रूरः खड़ः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खड़ः, अर्थात सर्प अत्यंत कुटिल तथा ईर्ष्यालु होता है और उसी तरह असुर होता है। मंत्रौषधि वसत सर्प खड़केन निवार्यते। सर्प को तो मंत्र अर्थात जड़ी बूटियों के बल से वश में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु कुटिल मनुष्य को किसी भी तरह वश में नहीं किया जा सकता। इसी तर्क के अनुसार भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत देना मूर्खता होगी। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन जस्य सर्वपाप प्रणशनं प्रणाम दुःखशमनं तमां नमामि हरिं परम्। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण डियर डिवोटीज। ब्रजानंद स्वामी महाराज हैं। महाराज का इंट्रोडक्शन सब लोग जानते हैं, लेकिन हम अपने प्यूरिफिकेशन के लिए महाराज का छोटा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे। महाराज जो है 1998 में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए और उसके बाद जो है उनका इनिशिएशन भुवनेश्वर में परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज के द्वारा हुआ। महाराज ने बहुत सारी सेवाएँ की है। इस फोन में उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में भी सेवा की है। उसके बाद संकीर्तन की सेवा बहुत सालों तक की और उसके बाद अंगुल टेम्पल में महाराज ने सेवा दी और अभी रिसेंटली 2013 में महाराज मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में एक सेंटर स्थापित किए हैं और ज़्यादातर समय जो है वहाँ पे महाराज ले रहे हैं। और 2017 में महाराज जो है संन्यास ग्रहण किए और उसके बाद पूरे देश में हर एक जगह पर जा रहे थे, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराज ने हमें भी समय दिया यहाँ पे आकर के। तो महाराज का एक बार अभिवादन करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम परम पूज्य भक्ति जीवन ब्रजानंद स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद
और मैं विशेष करके आभार प्रकट करता हूँ कुछ दिनों से आप लोग जितने सेवा कर रहे हैं। वास्तविक हम तो आए थे कुछ महाराज की तिरुभाव में बस मार्गदर्शन करना इसलिए आए थे हम, क्योंकि पिछले साल हम बहुत ही कोशिश कर रहे थे आने के लिए, लेकिन ये कोरोना की कारण से हम नहीं आ पाए, ये दुर्भाग्य था। लेकिन आप लोग ने इतने प्रेम और श्रद्धा और इतने प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम का इसी सत्र में हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर लीला श्री भगवान का। इसी जो लीला है हम देखे हैं कि विशेष करके इसी ये जो समुद्र मंथन का लीला है, इसको अमृत महोत्सव भी कहते हैं। इसी लीला में श्री भगवान ने 3 अवतार ग्रहण किए तुरंत के बाद। तो इसको एक रिफ्लेक्शन आ रहा था जब हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करके आते थे। ये जो समुद्र मंथन की लीला है, ये वास्तविक हमारा भक्तिमय जीवन है। विशेष करके श्रील गुरुदेव जब अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये हमने समझा कि ये अच्छी रहेगा हमारा थोड़ा सा अनुभूति जो है। उनकी पर्सनल डिसअपीयरेंस के बाद और फिजिकली ऑप्शन से हम कैसे दृढ़ता रूप को सेवा करेंगे। ये समुद्र मंथन लीला में ऐसे ही एक उदाहरण हम देखते हैं। जब देवता लोग वहाँ से स्वर्ग से बिछड़ गए, तो ब्रह्मा जी का पास जाकर फिर लोग आग्रह किए, फिर भगवान के पास गए। लेकिन भगवान ने ये बहुत ही एक उपदेश है हम लोग के लिए, बस समझने के लिए। भगवान ने दूसरे अवतार में हम देखे हैं, भगवान कह देते जैसे हम आएंगे अवतार लेंगे बस सब कुछ ये कर देंगे। लेकिन विशेष करके इसी सिचुएशन जो ये अवस्था हुआ था, इसमें भगवान ने उनको नहीं बोले कि हम जाके तुमको कुछ ये करेंगे, मदद करेंगे। श्री भगवान ने क्या कहे ना, आप लोग जाके एक संधि बनाओ देवताओं के साथ। वैसे एक बहुत ही सुंदर ये उपाख्यान है। ये हम लोग अपने भक्ति में श्रील गुरुदेव ऐसे हमको नहीं बताते बस तुम जाओ हम सब तुम्हारा लिए कर देंगे बस। वो कुछ मात्र हमको उपदेश देते हैं कैसे करने का। तो ऐसे श्री भगवान जब उनको उपदेश दिए कि आप जाके उनसे संधि बनाना है, और कैसे संधि बनाना है, क्या करना है, ये आपका बुद्धि। कि भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि जोगम तम जनमा उपजानति ते। कैसे आप जाके उनको साथ संधि बनाना है, क्योंकि जो असुर हैं ये तो आपकी मतलब जन्म से आपके ही बैरी हैं, मतलब आपकी दुश्मन है। दुश्मन के साथ कैसे संधि बनाना है ये करना। जबकि भगवान अंतरात्मा में परमात्मा के रूप में रहते हैं शरीर में, उसी भगवान का जब हम पूर्ण रूप से शरणागति होकर विथ सिंसियर एफर्ट जब हम उनको प्रार्थना करते तो भगवान ने उन बेहतर बुद्धि देते हैं। इसी तरह जब देखते हैं हम इसी ये लीला में भगवान के पास टाइम में, भगवान ने उनको डायरेक्ट नहीं बताया कि आपको कैसे जाके ये करना है, क्या करना है, हम तुमको जाके सीधा मदद लेंगे, हम जाके अवतार लेंगे। जबकि भगवान ने खुद आके 3 अवतार ले लिए इसी लीला में। और देवता लोग देखिए, इनसे हम लोग को यही सीखना चाहिए। इसलिए दैवी गुण संपन्न में भगवान कहते हैं भगवत गीता में,
ये भगवान ने जैसे ही बताए इसको आज इट इज पालन करने का कोशिश की है। ये बहुत बड़ा शिक्षा है हम लोग के लिए। उसको कोई मेंटल स्पेकुलेशन उसमें जोड़ना नहीं चाहिए। अपने दिमाग है हम बहुत बड़े हैं, इसमें से आए हैं, वो से आए हैं, हमारा बहुत बुद्धि है, ज्ञान है, उसको दौड़ाना नहीं चाहिए, जरूरी है। जैसे भगवान ने कहे जब इनके साथ जाके संधि करो, असुरों के साथ, ऐसे जाके ये लोग संधि किए। वो लोग ऐसे नहीं सोचेगा अरे ये तो हमको एक बार परास्त करे, अभी जाएंगे तो मारेंगे कि ये करेंगे, अपने जीवन का प्रति भय तो सबको रहता है ना, ऐसे नहीं किए। उनके साथ संधि का प्रस्ताव दिए और वो संधि का प्रस्ताव भी ये हो गया भगवान की कृपा से। और उसको जब पालन सिंसियरिटी पालन किए, फिर भगवान ने कहे कि इस संधि प्रस्ताव में क्या करना है, थोड़ा थोड़ा उसमें मतलब हिंट्स दिए कि ऐसे ऐसे बस आप लोग करना है, पूरा ये नहीं बताए। और उसमें कठिनाई क्या आएगा क्या नहीं आएगी इसको भगवान ने नहीं बताया। अरे कठिनाई आने से तुम लोग छोड़ के आ जाना, भाग के आ जाना, बस ये से नहीं कहे। ये हम लोग देखते हैं वास्तविक रिफ्लेक्शन अपना डिवोशनल लाइफ में, भक्तिमय जीवन में हम देखते हैं। जैसे हम कोई प्रचार क्षेत्र में जाते हैं कि संकीर्तन जाते हैं, कोई भी सेवा में हम लगते हैं तो गुरुदेव हमको मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन उसी मार्गदर्शन को हम कितने तरह सिंसियरिटी दिखाते हैं और सिंसियरली पालन करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और उसी हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे जब देखते हैं श्री भगवान जब देखते हैं कि ये लोग तो बहुत सिंसियरली कोशिश किए, उठा नहीं पाए, ठीक है, तो भगवान ने तुरंत क्या किया, वहीं प्रकट हो गए। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, ललिता विशाखा देवी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। जैसे भगवान आविर्भूत हुए हैं, मदन मोहन जी आविर्भूत हो गए। भगवान तो सबका हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान करते हैं। उनको प्रकट होना कोई बहुत समय नहीं लगता है हमें प्रकट होने के लिए। भगवान खाली इंतजार करते हैं कि हमारा कितना सिंसियरिटी है, उसको ये करने के लिए भगवान इंतजार करते हैं। कभी कभी भक्ति में ये लोग भक्त लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं, भक्त तो इतना ये करता है, भगवान क्यों उनके लिए सब ये नहीं कर देते हैं। भगवान सब कुछ कर लिए तो फिर हम लोग आलसी हो जाएंगे, अब नहीं कुछ नहीं करेंगे। भगवान परमात्मा के रूप में रहकर साक्षी रूप में रहते हैं, इसलिए भगवद गीता में भगवान के साक्षी रूप का भगवान देखते हैं कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है। हमारा जो इंस्ट्रक्शन उपदेश है उसकी हिसाब से कर रहे हैं कि अपने कुछ मनमानी कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट सबको भगवान ने दिए हैं और उसको कैसे हम उपयोग करेंगे ये हमारा ऊपर निर्भर। जब ये लोग इतना कोशिश किए, भगवान फिर तुरंत वहीं पे प्रकट हो गए। वो लोग बुलाए नहीं थे भगवान को, प्रार्थना नहीं किए थे कि भगवान अभी हमको इतना हम लोग इसमें पड़ गए, आप आके हमको रक्षा कीजिए, ये कीजिए। जब देखे भगवान ने कि ये लोग इतना इसमें नाकाम हो रहे हैं, सभी लोग उसमें कुचल के ही हो रहे हैं, अपने प्राण विसर्जन कर, फिर भगवान तुरंत ही वहीं पे प्रकट हो गए, क्योंकि यही है भगवान का गुण है, सुहृदम सर्वभूतानाम, भक्त वत्सलता, यही है भगवान का विशेष गुण है। देवता और असुर ये दोनों ही भगवान के भक्त हैं, लेकिन गुण का प्रभाव से अलग अलग रूप ये लोग रोल निभा रहे हैं। अभी दोनों का ऊपर भगवान ने कृपा वृष्टि की है। नहीं भगवान कह दिए होते वहाँ पे असुर कुछ मर गए तो बस ठीक है, बहुत उनको कुचलने दो और देवता को तुम लोग उठ जाओ अभी मंद, नहीं, भगवान सबको वहाँ पे उद्धार किए। और जो लोग प्राण में ये हो गया था, भगवान ने उनको कृपा दृष्टि करके अपने सब प्राण ये भी किए सबको, और सबको क्या किए भगवान ने फिर क्या विशेष व्यवस्था की है उन लोग के लिए, विशेष हवाई जहाज का व्यवस्था की है ना। बोले कि गरुड़ को बुलाए, गरुड़ जी को बुलाए और मंदरगिर को रख दिए उसके ऊपर, और देवता और असुर सबको बोले तुम लोग इसका ऊपर बैठ जाओ, चलो
कि बेचारा ये लोग कहाँ भाग के जाएंगे वहाँ तक, बहुत ही देर हो जाएगी उनको जाते जाते। यह भगवान का विशेष कृपा है। और भगवान इसी तरीक़ा से कृपा करते हैं, जैसे 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं तेषा अनुकंपा एवार्थम। भगवान अनुकंपा प्रदर्शन जब करते हैं अपने भक्त का ऊपर, इसी प्रकार का ये अनुकंपा है भगवान का। जबकि वो लोग प्रार्थना नहीं किए थे भगवान आके हमको, भगवान ये अनुकंप, यही है अहेतु कृपा है भगवान का। और वहाँ पे गए, फिर समुद्र के किनारे गए और मंदरगिरी को वहाँ पे क्या किए, रखे। रखने के बाद क्या हुआ, फिर वो डूब गया ना नीचे। अभी तो फिर गया, फिर भी अपने जो प्रयास हैं भक्ति में हम लोग जो ये कर रहे हैं, फिर कितने देखे ठोकर आ रहे हैं, कितने प्रतिबंध आ रहे हैं इसमें। क्योंकि भक्ति करने से वास्तविक प्रतिबंध आएगा, आप संसार का भोग करने से कोई प्रतिबंध नहीं आएगा। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि अरे भक्ति करने से क्या इतना ही है, संसार के लोग तो इतने ये करते हैं, उनके लिए तो कोई दुख ये नहीं आता है। नहीं, जो भक्ति करेंगे, जो पढ़ाई करेगा उनके लिए एग्जाम है, जो नहीं पढ़ेगा तो उनके लिए क्या एग्जाम है बताइए। तो ये तो सहज ही ये है। जो भक्ति करेगा उनके लिए ही कठिनाई आएगा और परीक्षा आएगा, और जो भक्ति नहीं करेगा, अपने इंद्रिय तृप्ति करेगा, उनके लिए क्या। तो मंदिर की जब डूबने लगा तो भगवान बोले अरे ये इसको उठाएगा कौन, ये लोग इनके ये में नहीं है, हाथ से नहीं। भगवान ने फिर क्या किए, कछुआ के रूप में फिर प्रकट हुई। भगवान ने देखिए कितने कृपा वृष्टि कर रहे हैं अपने भक्तों का ऊपर। तो कछुआ के रूप में भगवान ने क्या किए, मंदरगिरी का नीचे रहे फिर, और उसको ये मथने के लिए भगवान ने व्यवस्था कर दिए। और मथने के बाद क्या आया फिर, पहले क्या हुआ, पहले क्या उत्पन्न हुआ समुद्र से, हड़ाहड़ विष आया ना। तो भक्ति याचना करने से पहले हड़ाहड़ विष की तरह ये आता है, ऐसे कड़वे चीज आता है। बहुत ही सारे ये आ जाता है, हमारा प्रतिबंधक जो है वो तो बिना बुलाए सब आ जाते हैं, पूरा विदाउट इन्विटेशन में सब आगे पहुंच जाते हैं। अपने घर में अपने को ये हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, अपने बंधु बांधव में हो जाते हैं, जाति में हो जाते हैं, सब प्रकार का। जैसे हम लोग के 7वें स्कंद इसके पहले देखें कि भक्ति किए तो प्रहलाद महाराज, उनके पिता भी उनका बैरी हो गया है ना। भक्ति करने से ही ये लोग हो जाते सब प्रकार का। तो इसलिए जब देखते हैं कि भगवान ने अपने भक्त के ऊपर हमेशा ही कृपा वृष्टि करता है, और भगवान हमेशा परमात्मा का रूप में रहकर हमको ये प्रेरणा देते हैं वास्तविक कैसे इसको करना है। ऐसे नहीं है कि भगवान तो बता दिए बस आराम से अपने वैकुंठ में रहें, ऐसा नहीं है। भगवान हमारा भक्ति को कैसे करना है वो भी प्रेरणा देते हैं भगवान परमात्मा के रूप में, क्योंकि हमारा हाथ होगा ही नहीं कुछ। भगवान जानते हैं नालायक है बेचारा, ये कुछ नहीं कर पाएगा ये। लेकिन वही वो देखते हैं भगवान कितने सिंसियरिटी एफर्ट कर रहे हैं, कितने सिंसियरिटी इसको पालन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बस उसी को देखते हैं भगवान। उसका रिजल्ट कितना होगा नहीं होगा ये डिपेंड नहीं करता अपना हमारा भक्ति के ऊपर। हम 100% कर पाएंगे कि 20% कर पाएंगे, 30%, उसमें कोई ये नहीं देखना चाहिए कि अरे हम करने से तो हमको इतना प्राप्त होगा तब जाके भक्ति करेंगे। नहीं, ये पहले से कैलकुलेशन करना ये हमारा काम नहीं। चाहे हम 10% क्यों ना करें, लेकिन 100% अपना सिंसियर एफर्ट करना चाहिए, तब जाके हमारे 10% से 90% तक भगवान ही जोड़ेंगे, उसमें आगे देंगे। जब देखेंगे भगवान हमारा 100% सिंसियर एफर्ट है, हमारा प्रयास 100% है करने के लिए, तो भगवान देखते हैं जब 1% भी हम लोग सक्सेस हुए करने के लिए, फिर भक्ति 99% भगवान ने पूरा करके उसको 100% करेंगे। ये भगवान का विशेषता इसी लीला में हम देखते हैं। जब ये लोग प्रयास कर रहे हैं इतने, तो भगवान इसको 100% कैसे पूरा करते हैं। और जबकि हड़ाहड़ विष आ गया, इतना भयंकर सभी हाय हाय करने लगे, तो भगवान उसको ये करने के लिए फिर ये भी बताए। और बाद में जब समुद्र मंथन का वास्तविक फल आया,
अमृत जिसको प्राप्त करने के लिए सभी ही इंतजार किए थे, जब वो प्राप्त हो गया वो फिर देवता का हाथ से छूट गया। देखिए ऐसे कभी कभी हम लोग का भक्ति का जीवन में ऐसे होता है। जब हमको श्री गुरुदेव ने कई प्रोजेक्ट में किसी सेवा में लगे तो उसमें हम लोग प्रयास करते हैं, ये करते हैं, कभी कभी हम कुछ मतलब कुछ फाइनल ये जब होने वाला है, कुछ प्राप्त होने वाला है, उसी समय हमारा हाथ से कभी निकल जाता है। लेकिन उसी समय किसी प्रकार का धैर्य ये करना, धारण करना, किसी प्रकार से भगवान के प्रति, श्री गुरुदेव के प्रति किसी तरीका से हम लोग को शरणागति होना, ये देखते हैं हम देवताओं का। इसलिए यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वास्तविक देवताओं को क्यों भगवान ने अमृत पिलाया और असुरों को क्यों नहीं, जबकि दोनों ही उनकी ये है। भगवान कहते हैं कि न मैं दृष्टि न मैं प्रिय हूँ, समहम सर्वभूतेषु। जब भगवान कहते क्यों भगवान ने ऐसे विचार किया। असुर लोग भी परिश्रम किए थे, खाली देवता लोग परिश्रम नहीं किए थे समुद्र मंथन में अमृत उत्पादन करने के लिए, असुर लोग भी प्रयास किए थे। लेकिन विचार जो सोच विचार किसका किसी प्रकार था। देवता लोग का विचार किसी प्रकार का था, असुरों का किसी प्रकार का विचार था। असुर लोग ये सोचते कि हम लोग को ये प्राप्त जैसे ही प्राप्त हो जाएगा हम तुरंत उसको ले जाएंगे, बस अमर हो जाएंगे वो खा के, और फिर क्या करेंगे, जितना इंद्र भोग करेंगे, ये ही उनका इच्छा था। लेकिन देवता लोग का क्या विचार था, जब इसको प्राप्त है क्योंकि भगवान की विशेष कृपा से ये हमको प्राप्त है, इसलिए भगवान का सेवा में कैसे इसको ये करेंगे, ये उनके विचार था। और जब भी असुर लोग उसको लेके चला गए उनके पास, उनके हाथ से धनवंतरी जब प्रकट हुए अमृत कलश के साथ, असुर लोग उसको लेके भाग गए। और भागने के बाद क्या हुआ, उनके गुण के हिसाब से फिर वो प्रकट किया अपने स्वभाव के हिसाब से। जबकि इनका इच्छा था कि हम लोग लेके उसको पी लेंगे सभी लोग, लेकिन इतने ईर्ष्यालु थे, कोई दूसरे को देने के लिए राजी नहीं थे। अकेला ही एक हड़प करना चाहता था इसको, उसने कहा हम ही अकेला ही, यही असुर स्वभाव है। असुर लोग ठीक है अपने आपस में मिलकर सभी असुर मिलकर खाते तो वो अलग चीज होता है। भगवान देखते हैं अरे कम से कम अपने भाइयों के बीच में तो कम से कम ये है ना, उनकी सौहद है। अपने असुर भाइयों को दिलाने के लिए तो कोशिश कर रहा है, नहीं वो अपने खुद खाना चाहे, उसको भोग करना चाहते थे। तो इसलिए भगवान ने क्या किए, फिर तीसरे अवतार लिए, यहाँ मोहिनी मूर्ति का अवतार लिए। क्योंकि भगवान देखे कि भगवान का ये बहुत बड़े हम लोग नहीं सोच सकते कि भगवान किसी रूप में किसी प्रकार के अवतार लेके किसी प्रकार हमको सुरक्षा दे, ये हमको ये करने का चिंता करने का कोई। भगवान जानते हैं किसी प्रकार से किसी समस्या में किसी समय में किसी प्रकार का अवतार लेना, क्या करना है, उनको सब मालूम है। हम लोग का छोटे दिमाग हम कभी नहीं सोचते कि अरे ये कैसे हो सकता है, इतना ये कैसे होता है, कार्य क्या हो सकता है। गुरुदेव ने हमको ऐसे कार्य में ऐसे सेवा दे दिया, इसको करना नामुमकिन है बिल्कुल। जैसे प्रभु जी उस दिन बता रहे थे ना, भगवान श्री नरसिंह देव कैसे ये आए, जबकि नामुमकिन जैसे लग रहा था, क्योंकि ये गुरुदेव की इच्छा है। तो जब हम इसमें दृढ़ता दिखाएंगे, अपने सिंसियरिटी सर्व ये दिखाएंगे, तो फिर प्रकट होगा। उस गुरुदेव चाहते तो वो खुद कर सकते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो करने का। और खुद जाके जयपुर जाके उनको ये कर सकते हैं बार बार, उसको आदमी नहीं, क्यों हमको क्यों ये करके, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, शिष्य का प्यूरिफिकेशन के लिए। अरे उनकी जो सेवा का प्रयास है उसमें कैसे उसको बाद में उत्साह आएगा करने के लिए सेवा, जब अरे उसको खुद ठीक समय में वो प्रकट भी कराते हैं गुरुदेव। ऐसे नहीं कि नहीं अरे करता रहता तो बस उनको बस करने दो, वैसे अपने ज़िंदगी भर लड़ने दो, कुछ उसको फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसे नहीं करने देते गुरुदेव, कि भगवान भी ऐसे नहीं करे। ये भगवान का ये, इसलिए गुरुदेव को बोलते हैं कि भगवान का ये कृपा शक्ति है। भगवान आके डायरेक्ट हमको ये नहीं करते हैं, अपने अपने विभिन्न माध्यम से भगवान क्या करते हैं, श्री गुरुदेव का माध्यम से हमको ये कृपा बांटते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक अटैचमेंट ये बढ़ेगा। उसमें से क्या फायदा मिलेगा हमको,
क्योंकि सेवा करने का जो उत्साह वो आगे आगे अधिक से अधिक तरह वो वृद्धि होगा। वृद्धि होने से फिर क्या होगा, हम उसी सेवा में दृढ़ता लगे रहेगा, अपना जीवन का वास्तविक सार ये होगा। और अपने जितना भूल त्रुटि है, जितना दोष दुर्बलता है, ये है वो सब मार्जित होगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि जब ये मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई है तो उन्होंने क्या किए, सबको अपने तिरछी नज़र से सबको यह क्या किए हैं, सबको ही मोहित कर दिए हैं। भगवान जो सर्व सुंदर हैं, वो जब कोई नारी शरीर में आएंगे तो उनको प्रति कौन आकर्षित नहीं होगा। इसी संसार में तुच्छ नारी का प्रति कितने सारे आकर्षित हो जाते हैं लोग, मरे पड़ते हैं इसमें लोग। और श्री भगवान है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, जिसको हम लोग प्रार्थना करते हैं, और वो एक नारी का रूप लेंगे तो क्या उसका कल्पना कौन कर सकता है। तो ये स्वाभाविक है, देवता लोग भी मोहित हो गए, असुर लोग तो है ही पहले से, उनकी तो गुण में ही ले इसे मोहित होने का यही है। उनके देवता और असुर लोग सभी मोहित हो गए। तो भगवान ने क्या किए, फिर उसी अमृत कलश को ऐसे कौशल करके उनसे हासिल किए देव। अरे भगवान को कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा कि अरे इनसे ये करना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान जब हिरण्यकशिपु के पास आए तो भगवान को युद्ध करना पड़ा, ये कर, यहाँ युद्ध नहीं करना पड़ा भगवान को। भगवान खाली अपना तिरछी नज़र से उनको ये करे, सब ये कर दिए। और वो लोग क्या किए, अपने आप ही जिसके लिए इतना लड़ते थे उसको दे दिए भगवान को। भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ा, अरे भाई हमको दे दो, हम तुमसे बांट लेंगे। भगवान ऐसे नहीं बोले उनको, असुर ने अपने आप ही दे दिया। यही है वास्तविक भगवान सर्व हृदय में विराजमान करने का एक प्रमाण है। भगवान सबका हृदय में विराजमान करते हैं कि भगवान वो लोग सोच देख, जबकि पहले इसके लिए लड़ाई सब चल रहा था उनका, लेकिन जब देखते हैं कि ये एक विशेष मूर्ति उनके सामने प्रकट हुई है तो वो लोग सोचे कि अरे यही हमारा समस्या का समाधान करेगा। वास्तविक वही समाधान करने ये है, लेकिन उनका स्वभाव ही अलग था। वास्तविक भगवान तो सबका समाधान करते हैं। तो भगवान ने ये विचार किया कि जब भगवान ने प्राप्त कर लिए अमृत कलश को, भगवान ने ये विचार किया कि अभी इसको देने के लिए कि कौन वास्तविक पात्र हैं, योग्य अयोग्य इसको देखना चाहिए ना, नहीं तो किसी भी तरीके दे देना चाहिए बस। जैसे भगवान ने 18 अध्याय में 17 अध्याय में बताते कैसे दान करना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए। क्यों भगवान ने बताए 3 प्रकार के। भगवान ने किसी को तो बस दान कर लो, कोई भी मांग रहा है उसको दान कर लो, कुछ भी आप तपस्या कर लो, किसी भी देवता का पूजा कर लो, कुछ भी ये कर लो। भगवान ऐसे बता दे। क्यों भगवान ने ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किए 3 गुण के हिसाब से? भगवान का और कुछ बोलने का नहीं था क्या? डिस्क्रिमिनेशन करने का ये था। भगवान ये चाहते थे वास्तविक कि किसी प्रकार का और किसी को दान देना चाहिए, कौन प्राप्त होने का वास्तविक हकदार है। डिस्क्रिमिनेशन तो होना रहना ही चाहिए। भगवान जबकि कहते हैं कि सर्वो सर्वभूतेषु, फिर भगवान क्यों दूसरा लाइन में बताते हैं जो मैं भक्त, मेरे भक्त जो हैं वो उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था मैं करता हूँ, है ना। सभी को समान दृष्टि में देखना, ये भगवान है इसलिए भगवान है। समहो सर्वभूतेषु भगवान ने कहा है कि, लेकिन भगवान फिर एक इसमें डिस्क्रिमिनेशन डालते हैं सेकंड लाइन में। जो मेरे भक्त हैं उसको प्रायोरिटी में देता हूं। जैसे कोई पिता का 10 पुत्र हैं कि अरे कोई ऐसे उनकी आज्ञाकारी हैं और कोई नालायक हैं, नहीं करते हैं। लेकिन पिता ये नहीं सोचता कि अरे जो नालायक बच्चा है वो मर जाए, उसको कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे नहीं सोचता है कभी। उसको भी भला के लिए पिता हमेशा सोचता है, उसको कुछ भलाई हो जाए, ये हो जाए। लेकिन जो आज्ञाकारी हैं पुत्र हैं उसके लिए तो व्यवस्था करता है, फिर बहुत ये करता है, उनको अच्छा इंस्ट्रक्शन देता है। ये क्योंकि वो जानता है कि इनको देने से ये पानी में नहीं जाएगा, इसको कार्यकारी ये करेगा अपने जीवन में।
तो ऐसे भगवान ने जब देखे, इसी श्लोक में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, भगवान ने ये देखे असुरत गुण में ही ऐसे ही ईर्ष्यालु हैं ये, इनके स्वभाव में ईर्ष्या है। और जब अमृत पान करेंगे तो फिर क्या होगा उनका, विषम बुद्धि वर्धनम ना सब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने, सर्प को जब हम लोग दूध पिलाएंगे तो क्या होगा, उसका विष ही वृद्धि होगा। तो ये लोग ऐसे ही उनके गुण के प्रभाव से ऐसे ही ईर्ष्यालु हैं असुर लोग। और जब अमृत पान करेंगे तो फिर क्या होगा, इनका ईर्ष्या वृत्ति और बढ़ जाएगा, ये लोग हिंसुकता और हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इस संसार में वित्पात होगा। और धर्म संस्थापनार्थ है संभवान जो कहाँ होगा वो हमारा, हम 3 अवतार लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं बाद में, तो ऐसे फिर बाद में हमारा ऊपर इल्जाम लग जाएगा ना। तो भगवान इसलिए ये श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान इसलिए डिस्क्रिमिनेशन किए। कभी कभी बाहर के लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे 7वें स्कंद शुरू हुआ इसी प्रश्न से, भगवान तो असुरों को हमेशा मारते हैं, देवता लोग को बहुत ये देखते हैं, उनकी सुरक्षा देते हैं। यही प्रश्न किए थे ना परीक्षित महाराज ने। तो सुखदेव गोस्वामी कहा फिर प्रहलाद महाराज का उपमा दिए, वहाँ से नारद मुनि का उपाख्यान से। तो ये जो श्रीमद् भागवतम हम देखते हैं वास्तविक कि जो कुछ ये दिए गए विवरण दिए गए, जबकि इसकी पहले थोड़ा दूसरे विवरण सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन कर रहे थे, मोहिनी मूर्ति का विशेष रूप ये सब वर्णन कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर हम लोग देखना चाहिए कि कितने हम लोग को भक्ति जीवन में कितना शिक्षा हमको प्राप्त होता है, क्या शिक्षा प्राप्त होता है। जबकि देखिए भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया, उपदेश दे दिया कि संधि करना, लेकिन देवता लोग को ये नहीं सोचा कि नहीं भगवान हमारा साथ ही रहना चाहिए। तो ऐसे हम लोग को भक्ति में जब आते हैं, क्योंकि महाराज की तिरोभाव चला कि इसलिए हम कुछ दिन से इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे कि कैसे हम अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जब फिजिकली अनुपस्थिति में गुरु का उसी प्रकार का उत्साह से हमको ये जो इंस्ट्रक्शन हमको उपदेश प्रदान किए श्री गुरु ने, उसको उसी के प्रकार उत्साह से करना चाहिए, जबकि जितना वो उपस्थिति के समय हम करते हैं। नहीं तो उपस्थिति के समय थे जय गुरुदेव पे इतना उछल कूदते हैं, बाद में बस हो गए हैं। नहीं गुरुदेव तो नहीं है हमारे पास, हम क्यों नहीं, गुरुदेव हैं हमारे पास। हमेशा ये विचार किसी भी क्षण में हम लोग को ये अपने गलती से भी अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए कि गुरुदेव नहीं है, हमारा कार्यकलाप नहीं देख रहे। ये होना तो बस इसी प्रकार का विचार आया तो हमारा भक्ति ठीक है, मतलब सोचो कि ये होने लगा, डिमिनिश होने लगा। प्रभुपाद इसलिए कहते थे कि जबकि हम अपने गुरुदेव से बहुत ही कुछ कम फिजिकल एसोसिएशन किया, बापू संग किया, लेकिन अभी तक देखिए इसलिए प्रभुपाद ने कब इंस्ट्रक्शन लिए थे अपने गुरु से और उसको पूरा कब किए, 1965 में। कितना साल हो गया था देखिए बताइए। और उसी 45-47 साल तक प्रभुपाद क्या बैठे रहे थे तो क्या अपने गुरुदेव का निर्देश को पालन करने के लिए जतपर नास्टी क्या कोशिश कर रहे थे, कैसे उसको किया जाए, कैसे किया जाए। और जब इतने इंटेंसिफाई हुआ इनके डिजायर और सर्विस हुआ, तो वो गुरुदेव ने प्रकट कर उसको ये किया, प्रकटित रूप में प्रकाश किया स्कंद रूप, जब हम उसकी फल अभी पा रहे हैं। तो उसी तरीक़े से श्रील प्रभुपाद हैं कि अपने गुरुजन हैं जो उनकी अनुयायी हैं, वही शिक्षा हमको देते हैं। वो हमको भगवान कृष्ण के सेवा के लिए कैसे हम कुछ को करेंगे इसको उपदेश हमको दे देते हैं। और हमको जो भगवान ने बुद्धि दिए हैं उसको बुद्धि को हम लोग को ये करके उसको कैसे करना है ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है। और जब हम उसी इसको इतना इंटेंसिफाई करेंगे और इतने सिंसियरिटी उसको कोशिश करेंगे, तब क्या कहें फिर गुरुदेव उसको प्रकट करेंगे उसके ये को। जैसे भगवान 3 बार यहाँ प्रकट हुए हैं, उनकी
सेवा में प्रसन्न होकर और उनकी सिंसियरिटी एफर्ट देख के, और बाद में उनको ही उनका फल प्राप्त हुआ। और उसी भक्त को उसी फल का जैसे प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु का इनके गुरुदेव का इच्छा पूर्ण किए, और अपने गुरुदेव भी ऐसे अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण किए, तो हम लोग भी उसी रास्ता में जब चलेंगे और उसी मार्ग को अनुसरण करेंगे, तो हम भी एक न एक दिन उसी अपने जीवन का जो लक्ष्य उसी में हम प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जिसके मन में कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है और कोई कंप्लेन है हरे कृष्ण। और प्रश्न ये महाराज कि जैसे हम बताए कि स्वभाव के अंदर कोई चीज़ होना, जैसे असुर के स्वभाव में व्यक्ति की वो करना, और सूर्य जो है उसके उनके स्वभाव में तो एक तो स्वभाव में होना और कोई चीज़ पसंद होना, मुझे सेवा करना पसंद है और मेरे स्वभाव में सेवा है, तो वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न कर रहे कि स्वभाव में हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। हमारा ये मन का लेवल में हम स्वभाव का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कि जो मन है ये इसका ग्रॉस फॉर्म है, जबकि उसको सब्टल ये बताया गया, उससे सब्टल है बुद्धि, सूक्ष्म है मन से। तो ये जो मन का स्वभाव को डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, और उसी बुद्धि को जब हम आत्मा के साथ जुड़ेंगे उसी में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कैसे कि जैसे हम लोग भौतिक जगत में थे पहले, देखिए अपने खुद का पर्यालोचना आप कीजिए। भौतिक जगत में थे, कोई पढ़ाई कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, ये कर रहे थे, कोई हरे कृष्ण डिवोटी यहाँ पहुँच गए, आपको कुछ ऐसे बताए, ये किए, जिसमें विचार होता है उसमें शायद 100 स्टूडेंट थे कि 100 लोग थे, 100 लोग से कोई है कि उसमें जिज्ञासा किया, अरे नहीं ये जो कह रहे सही कर रहे हैं, इस तरीक़े से जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं तो ये गलत रास्ता है, नहीं ये जो मार्ग कह रहे हैं कि ये सही है। यही है वास्तविक स्वभाव का डिस्क्रिमिनेशन। जबकि हमारा पहले स्वभाव था दूसरा कुछ स्वभाव था, हम दूसरे कुछ कर रहे थे, भक्ति का अनुकूल चीज़ कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी साधु संघ का प्रभाव से ये डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। ये साधु संघ का और महत्व लोग का कृपा से ये प्राप्त होता है डिस्क्रिमिनेशन, और उसी एसोसिएशन को हम आगे रखेंगे, ये करेंगे तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हमको ये मिलेगा। नहीं तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन पहले से हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, हम पूरा ही जो कुछ कर रहे थे अपने हिसाब से कर रहे थे। ये डिस्क्रिमिनेशन कब हुआ? जब कोई साधु महात्मा हमको बोले इसके बारे में। तो इसलिए जो सेवा जब जैसे ऐसे हम लोग मंदिर में आ जाते हैं भक्ति करने के लिए, और भक्ति करने के लिए कभी बहुत उत्साह आ जाता है मन में, ये करना है, ये करना है, वो करना है, और कभी कभी बहुत निराशा आ जाता है, और उसी में हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? एक ही आदमी है ना, और डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता है? तो इसलिए जो उन्नत भक्त हैं उनकी जब उनकी संग करें, उनकी श्रवण करें, श्री गुरुदेव के पास जाए, उनकी जिज्ञासा करें, ये के तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन हो खुद अपना आप। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर क्लास, थोड़ा कठिन है बहुत अच्छे समझाया। हमारा प्रश्न सेवा से है, जैसे कि आपने समझाया प्रभुपाद ने किस तरह से उनके गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, तो ऐसे ही हमारे टेम्पल में भी बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे अब गुरु महाराज अप्रकट हो गए भौतिक शरीर से, तो कोई ब्रह्मचारी है जिन्होंने हमें इस भक्ति में लाने में मदद की होगी, सहायता की होगी, लेकिन अब गुरु महाराज के अप्रकट होने के बाद अगर वो अपना आश्रम बदल लेते हैं तो हमारा भाव उनके प्रति चेंज होने लगता है कि पहले तो वो ऐसे थे और हमें खुद इंस्पायर करते थे कि आप भी ज्वाइन करो,
फिर अगर आश्रम चेंज करा तो हमारे लिए कैसा भाव होना चाहिए, क्योंकि हम उनके प्रति अपराध तो नहीं कर रहे, हमारे मन में उनके बारे में बहुत सी गलत भावनाएं आने लगती है, तो हम उनके प्रति कैसा आचरण रखें? हरे कृष्ण। तो ये बहुत नेचुरलिटी हो जाता है कभी कभी, लेकिन हमारा जो आचरण है उनके प्रति ऐसे ही रहना चाहिए जैसे पहले से था। हम लोग एक डिसाइपल ट्रेनिंग यहाँ होता है ना, कभी डिसाइपल ट्रेनिंग में पढ़ाते थे, उसमें एक ये था कि जब दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु जब किसके हम देखते हैं कि बाह्य दृष्टि से देखते हैं कि पतन हो जाते हैं, तो उनके शिष्य जो अनुयायी उनका कैसे स्वभाव रहना चाहिए। हमारा निकृष्ट चिंताधारा होने के नाते हम लोग को वास्तविक उनके लिए बहुत ही सिंसियरिटी प्रेयर करना चाहिए भगवान को। उनके लिए वास्तविक हमको ये करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। जबकि आउटरली हम देखते हैं कि अरे ये आश्रम चेंज कर दिया, अभी गृहस्थ बन गया, ये हो गया, वो हो गया। इस प्रकार का चिंताधारा जब आता है तो फिर हमारा सब सूक्ष्म रूप में वैष्णव अपराध हो जाता है। तो इसलिए इस विचार को हम लोग को अपने मन से ये करना, ये क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज़ है वास्तविक, क्योंकि इसको इतना सहज नहीं है वास्तविक इसको ये करना। फिर उसके लिए हम सिंसियरिटी प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, कि उनकी कोई विशेष ये से हम इस कृष्ण भावनामृत में आए। अभी हालत है कि एक्सीडेंटल ऐसे कुछ सिचुएशन हो गया कि कुछ ये हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करना चाहिए, उसमें हंसी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, कि अपने बीच में बात करना, आलोचना नहीं करना चाहिए, कि ये नहीं करना चाहिए। वही सम्मान हमको हमारा रहना चाहिए उनके प्रति, और हमारा सिंसियर प्रेयर होना चाहिए। और अब जब हमारा सिंसियरिटी ये होगा तो फिर वो पूर्वावस्था में आ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और जैसे आप बताएं कि हम जब साधु संग में होते हैं तो बहुत सी शिक्षाएं हमें मिलती हैं, और जिसको हम अपने जीवन में पालन करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि जब हम भगवान को प्रार्थना कर रहे होते हैं कि मेरे अंदर ये सारी बुराइयाँ हैं और ये सारी कमियाँ हैं, तो उन सबको कम करने की कोशिश करते हैं। अब हम ये उत्सव में आए और इतना अच्छा संग मिला हमें आप सबकी कृपा से, और जो हम शिक्षाएं अपने लेके जाएं तो कुछ दिन तक तो हम पालन कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए याद नहीं रहते और हम भूल जाते हैं। वैसे जो उत्साह हमें यहाँ पर मिलता है उन शिक्षाओं की वजह से, उनको हमेशा के लिए अपने अंदर कैसे बचाते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कोई फिजिक्स स्टूडेंट है? तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे, कोई लोहे है तो आयरन है, उसको मैग्नेटाइज कैसे आता है, और मैग्नेट से जब ये होता है ना, उसको कम घिसा जाए तो क्या होगा, कितने देर तक रहेगा वहाँ पे, वो कुछ देर तक रहेगा ना। इसलिए उसको बार बार जब हम उसके साथ ये करेंगे तो फिर उसका मैग्नेट जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए ये सभी शास्त्र में ये अनुमोदित हैं। बार बार हम ऐसे साधु संग करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, सिंसियरिटी। ऐसे नहीं है कि नहीं साधु संग का मतलब हम लोग फिजिकली एसोसिएशन करेंगे, कि ये आजकल बहुत तरीक़ा से साधु संग का व्यवस्था हो गया टेक्नोलॉजी युग में। नहीं, जूम है, व्हाट्सअप है, ईमेल है, ये है, इसमें साथ में हम लोग साधु संग कर सकते हैं। जब बार बार में जब ऐसे एसोसिएशन में रहेंगे तो फिर अपने आप फिर भगवान की कृपा से ऐसे स्पिरिचुअल ये रहे, मैग्नेट हमेशा के लिए रहेगा फिर, है ना। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न, कोई गलती है तो उसमें सुधार। और विशेष आभार प्रकट करते हैं आप लोग को फिर कि आप पिछले 3 दिनों से इतना ही सेवा किया और हमको इतना ही मौका दिया सब कुछ प्रदान किया। इसलिए हम विशेष करके आप सबका आभारी हैं और आपका संग प्रदान किए। हम तो उज्जैन वास्तविक यही लक्ष्य लेकर आते हैं कि आप लोग का संग के लिए आते हैं हम, क्योंकि कभी हम प्रचार में जाते हैं, कहीं अकेला रहते हैं तो थोड़ा
संग में बहुत कठिनाई हो जाता है। तो जब आते हैं हम यहाँ नहीं सोच कर आते हैं कि नहीं अरे हम कोई स्वामी जी होके जा रहे हैं, हम तो आप जैसे जैसे होके आना चाहते हैं, हमेशा उसी भाव में आते हैं आप लोग का संग करके कुछ अपने भक्ति में ये करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू वेरी मच महाराज। हरे कृष्ण। हम सभी भक्त लोग आपको महाभारत प्रकट करते हैं कि आपका इतना मूल्यवान समय और एसोसिएशन आपको दिया। महाराज जी उज्जैन भक्त से बहुत ही प्रेम करते, स्नेह करते। महाराज जब ब्रह्मचारी थे उसी टाइम से यहाँ पे आते, टाइम टू टाइम साल में 2-3 बार, और हमको गाइडेंस देते थे। और हम सुना कि हमारे संकीर्तन दास जब महाराज जी के मंदिर में जाते हैं, उस वक्त लोग कहा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि महाराज एक सन्यासी है, और महाराज के ऑर्डिनरी सन्यासी नहीं, वेरी क्वालिफाइड, वेरी एक्सपीरियंस्ड। फिर भी महाराज मिली अपने हाथों से भक्त लोग के लिए रसोई चालू कर रहे थे। आज भक्त लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, वाला व्यवस्था करते हैं। तो कितना प्रेम रहने से इसी प्रकार सर्विस एटीट्यूड, मतलब ये सर्विस एटीट्यूड नहीं है, इनके माध्यम से, इसी के माध्यम से महाराज भक्त लोग की ब्लेसिंग्स है। तो महाराज जी के हर चीज़ से बहुत कुछ शिक्षणीय है। कैसे साधना करना है, कैसे विनम्रता प्रकट करना है, कैसे भक्ति करना है, कैसे भक्त लोग को तारीफ करते हैं। हम तो सर्व आता है कि महाराज हम जैसे व्यक्ति लोगों को केवल प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। उन्होंने आखिर में उन्होंने क्या किया, कोई कंप्लेंट है अच्छा तो उन्होंने यहाँ पे आया कोई गलती किया कि कोई कंप्लेंट, कोई ऑब्जेक्शन है कि ऐसा एक सन्यासी हो के हमसे दिस इज सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ दिस ह्यूमिलिटी। तो महाराज कृपा कीजिए ताकि हम आपको स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, और ऐसा आते रहिए महाराज। हरे कृष्ण। बस यही आपका चरण में हमारे विनम्र निवेदन। नीज हरिनेज भक्ति जीवन ब्रजानंद स्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की गौ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, सामवेद भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।